हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारे देश में इलेक्शंस होती रहती हैं। हर 6 महीने साल के अंदर किसी न किसी प्रदेश में कोई ना कोई इलेक्शन होती रहती है। और जब भी इलेक्शन होती है उस वक्त ईवीएम के ऊपर बहुत अटैक किया जाता है। ईवीएम में गड़बड़ी की बात की जाती है। जो हारने वाले लोग होते हैं, खासकर अपोजिशन पार्टीज़, वो ईवीएम को ब्लेम करती हैं। तो ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमेशा यही कहा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती। और क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, एक ऑटोनमस बॉडी है, तो उसकी बातों के ऊपर हमें यकीन करना बनता है। तो हम मान के चलते थे कि ईवीएम में कोई हैकिंग नहीं हो सकती, कोई उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो एक एपिसोड हुआ है, एक 2022 का एक हरियाणा का सरपंच का इलेक्शन था। उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। लोअर कोर्ट से वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से फिर अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन की जो ईवीएम्स थी वो अपने सुप्रीम कोर्ट में मंगवा ली और उसको सुप्रीम कोर्ट में ही रीकाउंटिंग का ऑर्डर कर दिया। और जब वो रीकाउंटिंग हुई तो जीता हुआ कैंडिडेट जो था वो हार गया, और जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसके ज़्यादा वोट थे, वो जीत गया। यहाँ से दोबारा जो हमारे माइंड में डाउट चल रहे हैं, हो सकता है ईवीएम में कुछ वो नहीं हो सकता, हैकिंग वगैरह नहीं हो सकती, लेकिन काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। और ये सामने आ गया कि गड़बड़ हुई है। चाहे वो छोटे लेवल का एक इलेक्शन था, एक सरपंच के लेवल का इलेक्शन था, लेकिन ईवीएम का वहाँ पर जो भंडाफोड़ है वो हो गया। ये मैं कहीं सुनी बात नहीं कर रहा हूँ। इसका एक न्यूज़ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये अभी 6 अगस्त को ये काउंटिंग हुई थी। तो इसमें देख लीजिए आप, द टॉप कोर्ट ऑर्डर ईवीएम रिकाउंट overturns Sarpanch elections in Haryana. The election for Sarpanch post was held on November 2, 2022, in which the respondent Kuldeep Singh was declared elected. The Supreme Court has overturned the election of Sarpanch of Gram Panchayat Bwana Lakhu in Haryana Panipat district after a court monitored recount found the appellant securing the highest number of votes. इसमें 3 जस्टिस थे, सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता एंड एन के सिंह। ऑर्डर द डिप्टी कमिश्नर कम इलेक्शन ऑफिसर पानीपत टू इशू ए नोटिफिकेशन विद इन 2 days डिक्लेयरिंग द एपेलेंट मोहित कुमार इलेक्टेड एंड अलाउइंग हिम टू एज्यूम ऑफिस इमीडिएटली। तो ये काफ़ी लंबा न्यूज़ है, इसकी पूरी डिटेल दी गई है, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ये मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। आप इसको वीडियो को एंड तक देखिए और इसको पढ़िए। तो यहाँ से साबित होता है कि ये जो ईवीएम से जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है वो फुल प्रूफ नहीं कहा जा सकता, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है और हुई है, जो कि अब प्रूव हो चुका है। अगर किसी और लेवल पे होता तो हम कह सकते थे कि भाई वहाँ पर भी गलती हुई है, लेकिन नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। तो इससे जो है हमारा इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। अभी जो इस वक्त इमीडिएटली जो इश्यूज़ हैं, जो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एलिगेशंस लगाए थे कि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की जा रही है, कि एक डमी वोटर जो हैं उनको क्रिएट किया जा रहा है, जाली वोटों का, जो फेक वोटर्स हैं वो वोटिंग करते हैं, वोटर लिस्ट में उनके नाम डाले जाते हैं। कुछ जो भी कुछ लोगों के नाम डिलीट किए जाते हैं, खासकर कुछ पर्टिकुलर क्लासेस के जो लोग हैं उनके नाम डिलीट किए जाते हैं, कुछ नए लोगों के नाम ऐड किए जाते हैं, और एक एक वोटर के नाम पर
चार चार आईडीज़ होती हैं उनके पास, मतलब एपिक नंबर्स होते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि अब जो SIR जो बिहार में चल रहा है वो भी डाउटफुल हो चुका है। लेकिन ये तो अपोजिशन के चार्जेस थे, लेकिन कल गवर्नमेंट के एक एक्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि बोगस वोटर्स वोटर लिस्ट में हैं। तो अगर एक का जो मिनिस्टर है, एक का मेंबर पार्लियामेंट है रूलिंग पार्टी का, अगर वो भी ये बात मान रहे हैं, तो कह रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो वोटर लिस्ट हैं वो भी बिल्कुल मतलब रिलायबल नहीं है। अभी मैंने एक पिछला वीडियो जस्ट 2 दिन पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि एक घर में, एक मकान में, एक एड्रेस के ऊपर 319 वोटर रजिस्टर्ड हैं। अभी जो लेटेस्ट एक डाटा है कि एक बाप के 48 बेटे हैं, उनका वोटर बना हुआ है, वोट्स बने हुए हैं। ये सब क्या है? क्या हम इसको फुल प्रूफ सिस्टम कह सकते हैं? नहीं, इसको पूरा टोटली रीवैम्प करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ अगर स्टेप्स भी लेने पड़े, कुछ नई कुछ बॉडी बनानी पड़े जो भी इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीजर है उसमें उसको हेल्प कर सके, तो तभी जाके ये एक रिलायबल फुल प्रूफ जो सिस्टम है वो बन सकता है। कहने को हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, वी आर प्राउड ऑफ दैट, बट क्या ऐसी डेमोक्रेसी पे प्राउड करना चाहिए जहाँ पर एक एक घर में 319 वोटर्स हैं, एक बाप के 48 बेटे हैं? तो अगर हमें सच में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड की अपने आप को कहलाना है, सिर्फ हमारे कहने से नहीं होगा। अगर हमको सच में दुनिया से मनवाना है कि हम बेस्ट डेमोक्रेसी हैं वर्ल्ड की, तो हमें अपने सिस्टम को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें अपने सिस्टम की जो त्रुटियां हैं, जो लकूनाज हैं, उनको एक्सेप्ट करके उनको ठीक करना पड़ेगा। अगर ऐसे वोटर्स से, ऐसे वोट्स से हम लोग गवर्नमेंट्स बना रहे हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट्स भी हमारी जो हैं वो भी, उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो दोस्तों, ईवीएम तो ईवीएम था, उसके ऊपर पिछले काफ़ी सालों से लोगों के ऑब्जेक्शन थे। अब उसके जो प्रूफ भी हो गया है, अब उसमें जो गड़बड़ थी उसकी काउंटिंग चाहे प्रोसेस में थी या जैसे भी थी, उसका सच सामने आ चुका है। अब वोटर लिस्ट की बारी है। वोटर लिस्ट को भी हमें क्लीन अप करना पड़ेगा, उसमें चाहे गवर्नमेंट को कुछ भी करना पड़े वो करना चाहिए, सो दैट एक जो वोटर का जो एतबार है उसको बहाल किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस मसले के ऊपर, आपने कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट ये मैक्सिमम लोगों तक बात पहुँचे कि ईवीएम जो है वो बिल्कुल पाक को साफ नहीं है, उसमें गड़बड़ हो सकती है। चाहे उसमें उसको हैक नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ डाटा फीड नहीं किया जा सकता एक्स्ट्रा, पर काउंटिंग के लेवल में भी उसमें हेरा फेरी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, फिर मिलते हैं।